डियर स्टूडेंट्स, कल से आगे क्लास फर्स्ट ईयर और उसका चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 हम लोग स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है मात्रक तथा मापन। ठीक है, यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो यूनिट एंड मेज़रमेंट को पढ़ने से पहले थोड़ा बाज़ार चलें, मार्केट चलें मेरे साथ। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो देखते हैं। तो मार्केट में जब आप जाते हैं तो आलू लेने गए जैसे, तो वहाँ पर आलू वाले से आप कहते हैं कि 2 मीटर आलू दे दो, है ना? यही कहते हैं? नहीं कहते ना। वहाँ क्या कहते हैं, 2 किलोग्राम आलू दे दो या आधा किलोग्राम आलू दे दो, है ना? वहीं अगर कपड़े वाले के पास जाते हो तो वहाँ कहते हैं कि 2 मीटर या 5 मीटर या 50 मीटर कपड़ा हमें चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये क्लियर हुई कि किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर बात करें हम किसके बारे में, 5 केजी के बारे में बात करें, 5 किलोग्राम। ठीक है, तो 5 केजी का मतलब क्या हुआ कि 5 क्या है, एक आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और उसके साथ में जो मात्रक लगा हुआ होता है, जो ये डिसाइड करता है कि वो आप क्या चीज़ लेने आ रहे हो, आलू लेने आ रहे हो या कपड़ा लेने आ रहे हो या कुछ और लेने आ रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ जो साथ में चलती है उसको बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं यू, एन एंड यू। ठीक है, तो एन एंड यू जो हैं, ये दोनों चीज़ें आपकी किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक होती हैं। और अगर कहा जाए कि न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये किसके बराबर होता है, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि आंकिक वैल्यू एन और यू, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। का मतलब इसका इसका आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक इसका घट जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कैसे घटेगा, देखिए। और इसका उल्टे चाहिए, दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। कैसे कि अगर 5 किलोग्राम को आप लिखेंगे, ग्राम में अगर चेंज करना है तो आपने क्या किया, चलिए ग्राम लिख लिया। लेकिन आप जानते हो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। चूँकि ये 5 की बात कर रहा था, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से क्या होगा, यूनिट्स का न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में रिलेशन होता है। अगर आंकिक मान बढ़ेगा तो उसका मात्रक घट जाएगा, उसकी यूनिट कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि मात्रक क्या होता है। अब मात्रकों की और अच्छे से बात करें तो मात्रक क्या होते हैं, बहुत सारे मात्रक आपने देखे होंगे। कहीं तो मीटर में नापा जाता है, कुछ चीज़ किलोग्राम में चलती है, कुछ सेकंड होता है। ठीक है, अब आप कहोगे साहब सेंटीमीटर भी होता है सर, ग्राम भी होता है, एम जी मतलब मिलीग्राम भी होता है, मिनट भी रहता है, समय के लिए घंटा भी यूज़ करते हैं, माइक्रोन भी देखा होगा, एंगस्ट्रॉम भी होता है। ठीक है, तो ये सभी कई तरह के मात्रक हम लोग अपने भौतिक विज्ञान में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। वैसे तो 7 मूल राशियाँ जो आपको स्टार्टिंग में लिखा दी गई हैं। ठीक है, द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान ले लिया जाए, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और 2 पूरक राशियाँ आपकी कोण और घन कोण। ठीक है, तो उसके आधार पर ये 7 भागों में बांटेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में मैं केवल 3 भाग लेके चल रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले हम जो लेंगे वो लेंगे लंबाई का मात्रक। सबसे पहले लंबाई के मात्रक के बारे में बात कर रहे हैं। अब लंबाई का जो मात्रक है वो 2 प्रकार के संभव हैं। कौन कौन से संभव हैं? एक तो है आपका छोटे मात्रक हो सकते हैं और दूसरा बड़े मात्रक हो सकते हैं। छोटे मात्रकों में छोटे मात्रक जो छोटी दूरियां नापने के काम आते हैं या छोटी लंबाइयों को नापने के में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें मिलीमीटर के बारे में। मिलीमीटर में आपने देखा होगा कि एक मिलीमीटर कहाँ होता है, स्केल आपने देखा हुआ हो, तो स्केल में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। छोटी छोटी लाइनें देखी होंगी आपने सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या कहते हैं कि सेंटीमीटर में क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाते हैं, 10 मिलीमीटर हो जाते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर के, 10 मिलीमीटर के होता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आप क्या कह देंगे कि 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू क्या लिखो, यहाँ पर वैल्यूज निकालना जैसे मैंने बताया था उसी तरह से देखेंगे कि 1 मिलीमीटर में क्या होता है। 1 मिलीमीटर जब निकालोगे तो ये अपॉन में आएगा। ठीक है, तो ये क्या लिख देंगे आप, 1/10 सेंटीमीटर। अब जो 10 सेंटीमीटर की पावर कितनी है, 1। सब वही बातें, वही बेसिक वीडियो जो मैंने सिखा रखे हैं। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस हो जाएगी, तो जो प्लस थी वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की पावर -1। एक उल्टा पूछा जाए 1 सेंटीमीटर में कितने, 10। अब आते हैं सेंटीमीटर के ऊपर। तो सेंटीमीटर का रिलेशन किसके साथ में देख रहे हैं, जैसे आपने लिखा सेंटीमीटर मिलीमीटर रिलेशन पता चल गया। अब सेंटीमीटर से ऊपर चलें तो 1 मीटर। 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। कोटिमान बना लें इसका, कोटिमान के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। तो 10 की पावर कितनी है, 1 और 2
यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। जैसे ऊपर किए थे कि यहाँ पर आपने उल्टा पूछ लिया था, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, अगर यहाँ पर किए जाए, यहाँ पर पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो आप क्या कह दोगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 10 की पावर नीचे आएगी, उसी तरह से 1/10 की पावर 2 मीटर आएगा, है ना। और ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 10 की पावर -2 मीटर। सिंपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट करते हैं, एक दूसरे में बदलते हैं, किसको किस में बदल रहे हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। नीचे मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में। ओके, आगे चलें। तो यहाँ से क्लियर हो गया, है ना। अब अगर यहाँ पर और भी एक चीज़ देख लें कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो ये तो क्लियर था। 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो ये 100 तो ही रहा, और 1 सेंटीमीटर की जगह पे पूरा क्या लिख दिया जाए, 10 मिलीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर। पूरे कितने हो जाएगा, 1 2 3 3 0 लगा दें, यानी या फिर 10 की पावर 3 लिख दें, 10 की पावर 3 इतने मिलीमीटर, ठीक है। अब इसके उल्टे चलो, अब तो समझ में आ गया होगा। अगर 1 मिलीमीटर निकालोगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, किसके टर्म्स में, मीटर के टर्म्स में। तो अब आप लिखेंगे कि 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू कितने, 10 की पावर -3 मीटर। बोलो यस, आया सभी के समझ में, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, क्या करते हैं, पावर जो होती है वो माइनस में हो जाती है, अगर उल्टे चलते हैं तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो रही, यानी छोटी से बड़ी राशि बना रहे हो तो पावर जो है वो माइनस में चली जाती है, ठीक है। माइक्रोन की बात करें तो माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन और भी छोटा मात्रक है। माइक्रोन में अगर इसी तरह से अगर हम निकालें तो 1 मीटर में होते हैं 10 की पावर 6 माइक्रोन, 10 की पावर 6 माइक्रोन। अब इसका आंसर आप लोग खुद ही देना, ठीक है, अपने आप बता देंगे कि 1 माइक्रोन को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू साइन में बना देते हैं, इस तरह इसको बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं, म्यू, नोट कर लीजिए अपने पास अलग से, इसको बोलते हैं म्यू। 1 म्यू इक्वल्स टू कितने मीटर के हो जाएगा, तो 10 की पावर 6, जब इधर जाएंगे तो उसी तरह से 10 की पावर -6 इतना मीटर, ठीक है बेटा। इसी तरह एंगस्ट्रॉम की बात की जाए तो 1 मीटर में 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके अगर उल्टे चलें तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर हो जाएंगे, पावर माइनस कर दीजिए, 10⁻⁻10 इतना मीटर। तो ये चेंज कन्वर्ट करना होता है। नैनोमीटर की बात करें, नैनोमीटर का सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 nm से दिखाते हैं, नैनो, n फॉर n, m फॉर मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। ओके, एक्सरे यूनिट क्या होती है, ये एक्सरे यूनिट जो होती है वो 10 की पावर 14 मीटर के होता है, ठीक है। तो एक्सरे मात्रक को क्या लिखते हैं, या एक्स मात्रक लिख दीजिए या एक्स यूनिट करके बता देते हैं। तो एक्स मात्रक इक्वल्स टू किसके, 10⁻⁻14 मीटर। इनके बहुत उपयोग हैं भाई, बहुत बहुत सारे यूजेस आप लोग देखेंगे। फर्मी की बात करें, फर्मी में क्या हो जाती है, पावर 10 की पावर 15 मीटर हो जाता है। 1 फर्मी इक्वल्स टू कितना, 10 की घात माइनस का 15 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, मिलीमीटर के स्क्वायर के बारे में, तो स्क्वायर का मतलब वही है कि 10 की पावर -1 आपने देखा था, ठीक है। 10 की पावर इसका स्क्वायर करेंगे तो साइड का भी स्क्वायर कर दें, 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर किया, है ना। तो क्या होगा, 10 की पावर -1 का 2 बार मल्टीप्लाई, 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। 10 सेंटीमीटर भी एक बार साथ में आया और सेंटीमीटर भी साथ में आया, है ना। तो -1 और -1 क्या हो जाएंगे, -2, और सेंटीमीटर का ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू ऐसे आई। इसी तरह से क्यू करोगे तो 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 की पावर -1 और आ जाएगा, ठीक है, क्यू हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे इसी तरह से सेम प्रोसेस, इनको आप ओपन करके देखिएगा, नोट में कमेंट में इसके आंसर लिखिएगा, ठीक है। और कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आगे के और वीडियो आपके लिए बनाए जा सकें। थैंक यू।